आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए। सबको नमस्कार। आप इनको पसंद करिए नापसंद करिए, आपकी मर्जी, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन एक्टिविज्म में अपनी एक खास जगह बनाई है। पहले तो ये बताइए केजरीवाल साहब कि जो अभी दौर चल रहा है उसमें सुबह घर से निकलते वक्त, शाम को घर वापस आते वक्त बटुए में पैसे कितने रहते हैं? अभी मेरे जेब में 250 रुपए हैं। 250 रुपए हैं। और 8 तारीख के बाद से क्या पैसों को लेकर कभी कोई चिंता रही है? घर में चिंता रहती है, क्योंकि मैं तो मिनट टू मिनट मुझे उस तरह से पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर में घर के लोग लाइन में लग के पैसे लेके आए। कौन कौन लगा है अभी तक आपके घर से लाइन में? मेरे घर से गया था, मेरा फैमिली मेंबर्स गए थे। मैं उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता जी। कि मेरी मिसेस केजरीवाल गई, कुछ लोग अपनी माँ को लगा के और कुछ लोग अपने खुद। मैं वो इम्पोर्टेंट ये है कि इस देश के अंदर जो ये 500 हज़ार के नोट बंद कर जब से हुए हैं और पूरे देश के अंदर बुरी तरह से अफरा तफरी फैल गई है, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, उसमें लेबर की लेबर बंद हो गई है, मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान अपनी अगली फसल नहीं बो पा रहा है, व्यापारी का व्यापार ख़त्म हो गया है, ट्रेडर्स का व्यापार ख़त्म हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स का ट्रांसपोर्ट का धंधा ख़त्म हो गया है। जिनके घर में शादियां थी 500 के हज़ार के नोट लेके बेचारे घूम रहे हैं पूरी ज़िंदगी की कमाई। आप 2.5 लाख निकाल सकते हैं। 2.5 लाख में शादी होती है? अभी अरुण जेटली जी ने अपनी बेटी की शादी की है, वो 2.5 लाख में कर लेते, एक अच्छा एग्जाम्पल जाता तो फिर कह सकते थे भाई सब लोग 2.5 लाख में करो। ये किस तरह की राशनिंग है? आप तो कहते थे हम फ्री मार्केट में रहते हैं, फ्री इकोनॉमी में रहते हैं, अब आपने पैसों की राशनिंग करनी चालू कर दी। जी, आपके गुरु रहे अन्ना हजारे साहब ने कहा है कि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। तो आप अन्ना हजारे साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इस पे मतभेद है। अगर उन्होंने कहा है, मैंने सुना नहीं उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा खबरों में आया। अगर खबरों में आया, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मेरी उनसे इस बात पे मतभेद है। आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। अभी तो जुम्मे 9 दिन हुए हैं, अभी घोटाला कैसे निकल के आया? मैं बता देता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को कर्जे दे रखे हैं। उनका काम है कर्जा देना, बड़ों को भी देना, किसानों को भी, और वो देते हैं। उनमें से 8.5 लाख करोड़ का कर्जा कुछ चंद अरबपतियों को जो दिया हुआ है, वो अरबपति वो कर्जा डकार गए। ये कैसे कह सकते हैं? ये आपके आरोप है? नहीं, आरोप नहीं है, आरबीआई की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है। उन रिपोर्ट कहां पर आई है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने सुने होंगे, एनपीएस। जी, एनपीएस। तो 8.5 लाख अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में। कोई कहता है 8 लाख करोड़, कोई कहता है 11 लाख करोड़। मैं कम मान लेता हूँ, 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें भी ये फिगर्स दी गई हैं। उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने माफ कर दिया। ये भी आया था। पिछली भी तमाम सरकारों ने माफ किया है, और एनपीएस का फिनोमिना पिछले दशकों से चला आ रहा है, और सरकारें माफ करती हैं। तमाम एनपीएस एग्री इंडस्ट्रीज में होते हैं, तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होते हैं। आपका निशाना मोदी सरकार ही क्यों रहते हैं? मेरे ख्याल से भारत में अगर एक पोल कराया जाए कि सबसे बड़े मोदी हेटर कौन है, तो वो होगा अरविंद केजरीवाल। क्या सही है? मैं सबसे बड़ा हेटर हूं, पर आपके इंटरव्यू का मुद्दा मैं नहीं हूं। बिल्कुल। आपके इंटरव्यू का मुद्दा मोदी भी नहीं है। बिल्कुल। आपके इंटरव्यू का मुद्दा जनता है। और आपकी और हमारी जेब में कितने पैसे हैं, और क्या वो सही है या गलत है? मेरी आपसे एक निवेदन है, इस इंटरव्यू को फ्रिवुलस मत बना। जी, बिल्कुल, है ना जी। अगर हम बातचीत करें और उसको समझने की कोशिश करें, बिल्कुल। आपका मंच है, आपको बोलने की पूरी आजादी। ये एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना जी। तो इसको सीरियस रखते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पुरानी सरकारों ने भी किया, पुरानी सरकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। 1,14,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफी की, इतना बड़े स्तर के ऊपर कर्जा माफी पहले हुई नहीं है। अच्छा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब 8.5 लाख करोड़ रुपए में से 1,14,000 करोड़ रुपए तो माफ कर दिए, बाकी बच गए। बाकी बचने के लिए बैंकों के पास, बाकी माफ करने के लिए बैंकों के पास पैसे नहीं रहे, बैंक कंगाल हो रहे थे। तब ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कि
500 हजार के नोट बंद कर देते हैं, लोगों को कहेंगे सारे पैसे अपने जमा कराओ बैंकों में, और अब लोग जैसे लाइनों में लग लग के बैंकों में पैसे जमा करा रहे हैं। इनको उम्मीद है 10 से 11 लाख करोड़ रुपए इससे पैसा जमा आएगा जो जनता बैंकों में लाइनों में लग लग के कर रही है जी। 10 से 11 लाख। उसमें से 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 तो कर दिया, 7 लाख करोड़ बचा। वो 7 लाख करोड़ रुपया ये इन बड़ी बड़ी कंपनियों का माफ करेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, अभी तो लोगों ने अपने पैसे जमा कराने शुरू ही किए थे, 7 दिन ही हुए थे, और परसों स्टेट बैंक ने 63 बड़े बड़े अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। मुद्दा दूसरा है वो, क्या आपको लगता है कि दोनों मुद्दे लिंक्ड हैं? क्या ब्लैक मनी, क्या जो 500 रुपए के नोट हैं, क्या वो नकली नोट मार्केट में नहीं थे? क्या 1000 रुपए की करेंसी नकली नहीं थी? क्या ये तमाम लोग देश में ये नहीं कह रहे हैं क्या, जो लाइनों में लगे हैं 2-3 घंटों से? मैं पिछले 8-9 दिनों में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको तकलीफ रही है, बड़े बच्चे, बड़े बूढ़े, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं ठीक है थोड़ी तकलीफ है लेकिन चीजें शायद बेहतर हों, एक उम्मीद के साथ वो उसको देख रहे हैं। आपकी नाउमीदी का कारण क्या है? तो आपकी इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जी, और पहले पुराना वाला क्वेश्चन अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, तो पहले पुराने वाले क्वेश्चन को पूरा सुन लीजिए, फिर आपके इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो ये कि 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उन्होंने अभी परसों। विजय माल्या जिसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसको पकड़ने के बजाय एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के उसको देश से भगा दिया। ये आपका आरोप है? नहीं, भागा है कि नहीं भागा? बिल्कुल, एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स भी जारी हैं। वो तो जारी रहेंगी, जिंदगी भर जारी रहेंगे, वो वापस नहीं आने वाला। वो तो आपको और मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम ही बेवकूफ़ मिले हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनको जब ग्रीन पीस की एक्टिविस्ट को पकड़ना होता है तो सारी पुलिस उनकी हवाई जहाज पे पहुंच जाती है, उसको नहीं जाने देते देश से बाहर। विजय माल्या भाग गया, तो हम बेवकूफ़ हैं क्या? सारी जनता देख रही है, अंधी थोड़ी है जनता, सारी जनता देख रही है, भगा दिया उसको, तो उसको भगा दिया जनता। क्योंकि जनता देख रही है तो, और ये चूंकि आपका बयान है, पूरा कर लो यार, बीच बीच में टोको मत आप। सर, हमें जनता को ये बताना जरूरी है कि ये आपके आरोप हैं। हाँ, मेरे आरोप हैं। हाँ, ठीक है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरे ही आरोप है, आपके आरोप थोड़ी। इंटरव्यू प्लेटफॉर्म बीबीसी का है। हाँ, जी, इंटरव्यू तो मेरा है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे ही आरोप है, सारी जनता देख रही है कि उसको। हाँ। अब उसको आप कह रहे हो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी, उसको वापस लाने की कोशिश, उसको वापस तो वो आने वाला नहीं। परसों 6,000 करोड़ में से 1,200 करोड़ रुपया विजय माल्या का माफ कर दिया। अरे उसको सजा देनी चाहिए कि उसके लोन माफ करने चाहिए, तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया आएगा और वो इसमें से 7-8 लाख करोड़ रुपया इन बड़े बड़े अरबपतियों का माफ हो जाएगा। अब मन में प्रश्न आता है क्यों माफ कर रहे हैं इनका, इनसे क्या रिश्तेदारी है? आज एक भाई भाई के काम नहीं आता तो इनसे क्या रिश्तेदारी है, इनसे क्या रिश्ता है? तो तब ये डॉक्यूमेंट्स अभी सामने आए हैं जो मन में एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके पास कैसे है? आपको तो छोड़े जमाना हो गया। जैसे आप पत्रकार अपने सोर्स, बहुत जमाना हो गया आपको छोड़े। हम भी अपने सोर्स नहीं बता सकते, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप के लोगों ने ये दिए हैं। इनकम टैक्स की रेड हुई थी, सरकारी लोगों ने दिए। सरकारी लोगों ने दिए, ये आपका दावा है? हम लोग सारे लोग, ये मेरे मोदी जी से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं ये मानता था कि वो ईमानदार हैं। आप मानते थे कि मोदी जी ईमानदार हैं? मैं मानता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी अप्रेजल रिपोर्ट है। सहारा के ऊपर, सॉरी, बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। ये मामला शायद अदालत में भी है। अदालत में अभी गया। 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला पे रेड हुई। उस रेड में उनको बहुत सारे कागज़ मिले। उन कागज़ों के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है, पक्की कॉपी है। क्या इसको रखना कानूनी है? कुछ गैर कानूनी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के? हाँ, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये उसकी कॉपी है। अब इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो ये काफी बड़ा पुलिंदा है आपके पास। सारे चार वॉल्यूम है जी, सब पढ़ डाले आपने, सब जो पढ़ है डाले जी। जी। ये बिड़ला ग्रुप के लैपटॉप में
एक एंट्री मिली, गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब इससे इन्फ्रेंस ये कि गुजरात सीएम को 25 करोड़ देने थे, 12 दे दिए, बाकी अभी बाकी हैं। ये किसने कहा, क्यों कहा? ये उनके लैपटॉप पे है। शुभेंदु अमिताभ उनके यहाँ कोई चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ है, उसके लैपटॉप पे ये मिला है। उसकी इंटरोगेशन भी हुई है, इंटरोगेशन के स्टेटमेंट भी हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, इससे आपको क्या कहना है। लेकिन मैं आ रहा हूँ, मेरे को पूरा कर लेने जी, दीजिए 2 मिनट। ये बताना जरूरी है सर कि जो खबरों में बात आई है, हमने भी नहीं देखे ये डॉक्यूमेंट्स, आपका दावा है आपने देखे, लेकिन जो बातें अभी तक खबरों में आई है और कोर्ट में जो मामला है उसमें शायद उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे उस समय उनका नाम नहीं लिया है। तो गुजरात सीएम है ना, सीएम। हाँ, तो उनसे मैं बता देता हूँ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो। ये है 16 नवंबर 2012 की। कौन थे गुजरात सीएम उस टाइम, कौन थे? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं कौन थे? आपको नाम लेने में हमें डर नाम लेने में नहीं लग रहा है सर। हमें हमारा मीडिया काम ये है, हमारा काम ये है, हम निष्पक्ष मीडिया है, हम किसी का नाम तथ्यों के आधार पर लेते हैं। रिपोर्ट आपके पास है, हमने नहीं पढ़ी है। ये रिपोर्ट छोड़ो, गुजरात सीएम 2012 में कौन थे? मिस्टर मोदी थे। हाँ। हिम्मत कर सर, हम लोग हिम्मत करके ये फेसबुक लाइव आपके साथ कर रहे हैं। तो आपको एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। मैं आ रहा हूं। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ? हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ दिलनवाज पाशा हमारे एक सहयोगी, और चूंकि आप सोशल मीडिया पर खासे पॉपुलर है तो आपके लिए या अनपॉपुलर है, हमने शुरू में ही कहा था, आपके लिए बहुत सवाल हमारे बिल्कुल इसी से जुड़े सवाल आ रहे हैं, उनको आप जवाब देते चले। देखिए, ज्यादातर सवाल इसी से जुड़े हुए हैं, आपके आरोपों से जुड़े हुए हैं। असद खान ने पूछा है क्या आपके पास जो ये दस्तावेज हैं इन्हें लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? ऑलरेडी कोर्ट में केस हो चुका है। नहीं, आप अलग से जाने की क्या जरूरत है? एक केस में सबको जाने। प्रशांत भूषण जी अखबार में आया कि वो केस कर चुके हैं, ये बात पूरी कर लेने दीजिए, है ना। तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया, ये शुभेंदु अमिताभ जो हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर इंटेरोगेशन हुआ कि भाई ये गुजरात सीएम 25 करोड़, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं दिए। उसने कहा गुजरात सीएम की फुल फॉर्म है गुजरात एल्कली केमिकल्स। अब आपके दर्शक ही समझ लें कि गुजरात सीएम की फुल फॉर्म गुजरात एल्कली केमिकल्स होती है कि नहीं होती है। ये ऐसी उनकी सफाई है और ऐसा उन्होंने कहा। सफाई थी उनका, उन्होंने कहा था इंटरोगेशन लगा हुआ है जी। और मामले में अभी जांच जारी है और मामला कोर्ट में ना, जांच हुई नहीं इसकी, बंद कर दी सारी जांच, क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए वो। उसके बाद 2 साल से कोई जांच नहीं हुई इसकी। ये तो अब प्रशांत भूषण जी का भला हो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया। देखते हैं क्या होता है अब 2-3 प्रशांत भूषण साहब से कैसे आपके ताल्लुकात? प्रशांत भूषण और मेरे रिश्ते इंपॉर्टेंट है कि ये देश इंपॉर्टेंट है। ये तो बात आपने बता दी। फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो बात आपने बताई, इसको हम बहुत सीरियस जी हम इसको बहुत, क्योंकि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। 22 नवंबर 2014 को जी एक और रेड हुई थी सहारा के यहाँ, और अभी कल परसों में कई सारी वेबसाइट्स और अखबारों में जो छपा है खबर, उस एक कमरे में सहारा के यहाँ 130 करोड़ का कैश मिला। मैं उसका जवाब देता हूँ। थोड़ी सी तकलीफ से लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 55 लोगों की मौत हो चुकी है, 55 लोगों की मौत। उन मौतों को हम कैश लेस और करेंसी जो बैन लगा है और नए जो नोट एक्सचेंज के, उससे डायरेक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं? हाँ, नील कर सकते ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिल्कुल डायरेक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं? आप ही के भाई बंधु हैं पत्रकार, जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है, जिनमें थोड़ी सी आत्मा रह गई है, वो जा जाके लाइनों में जनता से पूछ रहे हैं। सर, हम भी वही काम कर रहे हैं। आप में भी है, मैंने कहा हम भी वही काम कर रहे हैं। लगा कि आप में आत्मा नहीं है? लेकिन हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम 55 लोग जो सही और गलत को गलत भी करें। 55 लोगों का इस डिमोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन से हम डायरेक्टली उनको एकदम से कैसे लिंक कर सकते हैं? ये जनता देख रही है कि बीबीसी वाले कितने ईमानदार हैं। अरविंद जी, 55 लोग मर गए देश के अंदर, अरविंद जी, 500 और 1000 रुपए के नोट खत्म होने से, और ये बीबीसी वाले कह रहे हैं इसके साथ ये लोगों का ये लोगों का ये इनकी ईमानदार पत्रिका है। अरविंद जी, ये बहुत गंभीर मामला है। ये बिल्कुल गंभीर मामला है। 55 लोगों की मौतों को, 55 लोगों की मौत हो गई इस देश के अंदर, और वो लोगों के लाइन में खड़े होने से मौत हो गई। मुझे शर्म आती है कि आप जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि उसको लिंक नहीं किया जा सकता। कैसे लिंक करेंगे? ये बहुत कैसे हुई? कैसे लिंक करेंगे इसको? कैसे हुई इनकी मौत 55 लोगों की? और आप कहते हो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है। ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, जांच कराओगे आप इनकी? एक बात बताइए, आप इनकी जांच कराओगे? आप कहते हैं थोड़ी सी लोगों की आत्महत्या हो रही है, लोग अखबारों के अंदर आ रहा है, आप कह रहे हो जांच नहीं हुई। जांच, अरे लोग मरते जा रहे हैं देश के अंदर, लोगों का धंधा बंद हो गया, लोगों के घर में खाने को नहीं है, जांच नहीं हुई। अरविंद जी, आपकी पार्टी के सांसद हैं, हमारे दफ्तर में आए थे, उनसे पूछा कि साहब आप लाइन में लगे, उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे ड्राइवर ने पैसे निकाले। हाँ, तो
क्या साबित कर रहे हो कि मौत नहीं हुई? 55 लोगों की मौत नहीं मौत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं भी तो आपसे- मैं आपसे मैं ये आपसे भी ये कहना पूछ चाह रहा रहा हूं कि अगर जो सिर्फ अगर साधारण आदमी को तकलीफ हो रही है, वो कह रहा है कि तकलीफ हो रही है, पैसा बदलने में, कम है पैसा शादी करने में, घर में, बीमारी आजारी में, लेकिन अगर वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है ये बेहतर के लिए हो, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे बेहतर है बताओ? ये वो कह रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वही वो ये कह रहा है कि हो आपसे पूछ रहा उसको हूं कि जो कैसे बेहतर जो है? कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं आम आदमी, कॉमन मैन, वो ये कहता है कि साहब हो सकता है, वो ये कहता है कि अमीरों के पास कथित तौर से ब्लैक मनी है। अमीरों का पैसा कहाँ निकल रहा है? ये मैं वही आपसे कल रेड्डी के यहाँ शादी हुई, जनार्दन रेड्डी जिनका माइनिंग स्कैम में नाम आया था, उनकी बेटी की 500 करोड़ रुपए आप ही पत्रकारों ने छापा है। 500 करोड़ रुपए में शादी हुई, उनके पास 500 करोड़ कहां से पहुंच गए? इसमें बैकडोर एंट्री से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, उनके यहाँ होम डिलीवरी हो रही है, उनको लाइनों में भी नहीं लगना, उनको जरूरत ही नहीं है 2,000 कर लो, 4,000 कर लो, 4,500 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एक नया पैसा काला धन नहीं आ रहा, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यही जरूरत है इस जनता को समझने की, देशभक्ति के नाम पे हमको बेवकूफ बना रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, बड़े बड़े अरबपतियों से पैसे खा के उनको होम डिलीवरी, जनार्दन रेड्डी के 500 करोड़ रुपए कैसे? होम डिलीवरी का आरोप भी अरविंद जी का है। सारे आरोप मेरे ही हैं यार। बिल्कुल आप थोड़ा सा, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इसको फ्रिवलेस मत बनाइए सर, बिल्कुल फ्रिवलेस आप बना इसको रहे हैं। अगर लेकिन अच्छे से इंटरव्यू करना है, अच्छे से इंटरव्यू कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम आप एक बारी कह लीजिए सिर्फ आरोपों सारे आरोप मेरे हैं, बिल्कुल इनके आरोप नहीं है। बिल्कुल आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बिल्कुल बोलिए, आप मेरे को करने देंगे? बिल्कुल बोलिए। या बार बार हमारे आरोप नहीं आ अरविंद रहा। जी, ये आपको डरने की कोई जरूरत नहीं यार। बीबीसी अरविंद जी जाना जाता था अपनी अरविंद जी साहसिक और मतलब हिम्मत की जर्नलिज्म उसके लिए आज भी जाना जाता है बीबीसी। माफ कीजिएगा बीबीसी आज भी जाना जाता है, और बीबीसी ही वो है जो हर तरह की खबरें दिखाता है। और फिर से दिल नवाज के पास चलते हैं, सोशल मीडिया पर बीबीसी है। अभी हजारों कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हमसे भी सवाल ये करा जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल को ही क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं? आप मोदी जी को करिए। नहीं, मोदी जी तो आते ही नहीं। जिस दिन वो देने को तैयार होंगे हम उससे और कड़े क्वेश्चन करेंगे। नहीं, कड़े क्वेश्चन आप क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं अरविंद जी, सीरियस कौन सा क्वेश्चन अरविंद जी, जवाब नहीं देता। अरविंद जी आप सिर्फ एलिगेशन लगा, सबूतों के आधार पे लगा रहा हूं एलिगेशन। आपसे आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपने एक नीच हरकत की है कि 55 लोग जो मौत हो गई जिन लोगों की, उसके ऊपर आप प्रश्न लगा रहे हैं। हम प्रश्न किसी की मौत पर नहीं लगा रहे, किसी की मौत पर प्रश्न आप नहीं लगा सकते। लोगों की जिसकी बेटी की शादी थी, उसके बाप को हार्ट अटैक हो गया, बिल्कुल हुआ उसके पास, तो आप कह रहे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल हुआ, मैं ये कह रहा हूं, जब पता चलेगा डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। कहना चाह इस रहा देश के अंदर कि 55 लोग, जरूरी नहीं है कि पूरी 55 मौतें ही उससे लिंक्ड हो, और भी वजह हो सकती है। आपके हिसाब से कितनी? हम थोड़ा सा बता दो। ये काम सरकार का होता है, जांच करना, मेडिकल जांच। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। कुछ लेकिन हम आपके हिसाब से कुछ जरूर बीबीसी के हिसाब से कुछ मौतें सर, बीबीसी का काम मौतों की जांच करना नहीं है। बीबीसी का काम मौतों की जांच के हिसाब से कितनी मौतें डिमोनेटाइजेशन कुछ नहीं कह सकते। हम फिर लौटते हैं सर, आइए सोशल मीडिया पर। अरविंद जी, आपके सवाल का पहले जवाब, हमने मौतों के बारे में लिखा है, लेकिन हम एक डेफिनेट आंकड़ा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम अपने आपको लगता है कुछ मौतें हुई हैं? जी बिल्कुल, आज ही सुबह हमने खबर की है, बिल्कुल आज ही सुबह हमने खबर की है। हम सुबह तो हुई है ना, हमने ही खबर। क्या ये छोटी सी इनकन्वीनियंस है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है ना सर। हर कीमत, हर जान की कीमत होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। या आपकी वजह से 4-5 मौतें हो गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सर, इसी से जुड़ा अरविंद जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे पास था। मैंने सुबह से सोचा था कि आपसे पूछूंगा। OROP, वन रैंक वन पेंशन पर भी इसी तरह का एक मामला हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक पुराने फौज से रिटायर्ड जो थे, उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड किया था, और जो वन रैंक वन पेंशन के जो लोग हिमायती हैं, और जो एक पूरा आंदोलन चल रहा है, पिछले साल भर से चल रहा है, वो एकदम से बहुत आक्रोशित थे, बहुत उग्र हो गए थे, बहुत एक्टिव हुए। उस मामले पर आपने, अगर मुझे सही याद है, तो सुबह खबर आई थी, अर्ली मॉर्निंग, और आपने तुरंत एक फेसबुक पर वीडियो जारी किया, और आपने उसके लिए सरकार को आड़े हाथों लिया था। तो वन रैंक वन पेंशन पर आपके क्या ख्याल है? अभी भी आपके क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि उनके साथ ड्यू हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, ड्यू मिला है कि नहीं मिला है? तभी उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन क्या वो जो हुआ था, वो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि वो भी मौत बहुत सेंसिटिव इशू था। उस दिन जब सुबह खबर आई, उतनी जल्दी क्या रिएक्शन अप्रोप्रिएट था देना, या थोड़ा रुक के, थोड़ा और जांच करके? उसके बाद आप गए भी थे, हॉस्पिटल भी गए थे, आप उनके परिवार वालों से मिलने गए थे।
क्या वो उस मामले का बाद में राजनीतिकरण नहीं हुआ? नहीं, आपके हिसाब से कितनी देर में देना चाहिए रिएक्शन? बात इसकी नहीं है, मेरे पास खबर बात है। रिएक्शन की नहीं है अरविंद जी, आप पूछ उस रहे हो। मामले का राजनीतिकरण भी तो हुआ ना बाद में। कैसे? तो तमाम पॉलिटिशियंस आ गए, तमाम पॉलिटिशियंस बिना किसी का नाम लिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे जी। कि अगर किसी की दिल्ली में मौत हो जाए, बिल्कुल कोई आत्महत्या कर ले, जी, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सबके घर आप जाते हैं क्या? हाँ, नहीं मैं जाते। बहुतों के जाता हूँ, बहुतों के जाता हूँ। आप जो करो वो तो बड़ा अच्छा, नहीं मैं हम जो करें वो सर, राजनीति। आप मुख्यमंत्री हैं, हम आप जो मुख्यमंत्री करें वो हैं, राजनीति। आपसे आपको दिल्ली की जनता आप ने, खेलो तो टूर्नामेंट, हम आप- खेलें तो कबड्डी। आपको दिल्ली ये की नहीं जनता चलेगा ने दोस्त। जबरदस्त बहुमत से मुख्यमंत्री ये- बनाया है सर। ये नहीं चलेगा। आपको दिल्ली की जनता ने देश मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। और वही मैं अगर दिल्ली के अंदर कोई आत्महत्या करेगा, कोई मर्डर होएगा, कोई दुर्घटना घटेगी, जाएंगे सबके घर? मैं जाता हूँ। जाएंगे क्या, मैं जाता हूँ। थोड़ा सा बीबीसी वालों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। नहीं, हम तो जान ही रहे हैं कि आप आपको कर रहे हैं। रखना चाहिए, आप आप मेरा कॉम्पेंसेशन schedule ले लीजिए। आप कॉम्पेंसेशन भी तुरंत अनाउंस कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुतों को करा है, मैंने बहुतों को कॉम्पेंसेशन दिया है, हर बिल्कुल। जगह जाके कॉम्पेंसेशन। आप थोड़ा सा ये भी मॉनिटर कीजिए कि कोई कर क्या रहा है, हाँ। कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, आइए थोड़ा अपने स्टाफ को लगाइए आइए उसमें। सर, हमारा स्टाफ बहुत कम है, आइए हम सोशल मीडिया पर चलते हैं, वहां बहुत बड़ी अरविंद जी, फॉलोइंग है। बहुत सवाल आपके लिए आ रहे हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पे आया है और मेरा भी है। दिल्ली में अभी प्रदूषण से हालत बहुत खराब थी। अगर आपको याद हो, जिस दिन स्कूल के बच्चों ने आके प्रदर्शन किया, आपने मीटिंग की, उस समय 1000 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। 300 खतरनाक होता है, कितना गुना खतरनाक है आपके 300 नहीं होता, उससे भी कम होता है। नहीं, आपको तो खुद 100 से जी कम नहीं, होता है। 100 से कम होता है, लेकिन उस दिन 1000 ज्यादा था। था, क्या बहुत आपको ज्यादा। लगता है दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं चूक गई प्रदूषण के मामले में? जबकि इतना आपके तो कभी वायदे- नहीं हुआ, आपके ये वायदे भी आपके थे बहुत। शासनकाल में हुआ है। दिल्ली सरकार को कई सारे कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली सरकार कई सारे कदम उठा रही है और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा उस टाइम भी मैंने कहा था, जो हमने अपनी एनालिसिस करवाई, उस एनालिसिस के मुताबिक बहुत सारा पोल्यूशन उस वक्त अचानक जो पोल्यूशन हो गया था, वो आसपास के स्टेट से जो क्रॉप बर्निंग थी, उसका जो धुआं आ रहा था, उसकी वजह से था। तो 2-3 दिन के अंदर जब हवा चली और वो थोड़ा सा छटा, तो थोड़ा सा सुधार हुआ। लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिल्ली के अंदर ये हालत क्यों हुए? क्योंकि दिल्ली की बेस पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, और उसके अंदर जब बाहर से धुआं आया तो उसने स्थिति को बहुत ज़्यादा गंभीर बना दिया। अगर हमारा अपना पोल्यूशन कम होता तो शायद उतना तो आगे से अपने को और ज़्यादा कदम उठाने की जरूरत फिल्टर्स है। वाली जो वायदे थे आपके कि बड़ी जगहों पर एयर फिल्टर्स वगैरह की बात हुई थी, वो क्या लगा उसमें? उनको कि चूक हुई एग्जामिन थी? कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं। बिकॉज जैसे एक हुआ कि आर्टिफिशियल रेन, तो हमने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा जी ये यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं है, ह्यूमिडिटी नहीं है एनवायरनमेंट में। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती। फिर किसी ने कहा कि एयर फिल्टर्स लगाए जाएं, उसकी एफिकेसी को स्टडी किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं हो पा रही, मतलब वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, या जितना आप उसको करोगे उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होगी। मोटे मोटे तौर पे एक तो मिट्टी की वजह से है, मिट्टी जो उड़ती है तो उसकी वैक्यूम क्लीनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, वेस्ट बर्निंग जो है ये, और दूसरा जो है ये जो क्रॉप्स का वो आया था, धुआं आया था दूसरे राज्यों से। दूसरे राज्यों से। लेकिन आपने वेस्ट बर्निंग पर आपकी सरकार जब आई थी, जब दिल्ली में आई, तो बहुत एक्शन लिया। 2-3 महीने तमाम लोगों के चालान इश्यू हुए, बहुत एक्शन लिया, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। उसके बाद क्या आप मानते हैं 3-4 साइट्स, नहीं 3-4 साइट्स हैं जो एमसीडी का जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो गाजीपुर की जो वो है ये, तो यहाँ पे जब ये इसको डंप करते हैं तो इसमें से मीथेन गैस निकलती है और अपने आप इसमें से आग निकलती है, उसको बुझाने की ज़रूरत है। वो एमसीडी की जिम्मेदारी है, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट इन आपस में फिंगर पॉइंटिंग की, तो उनके एमसीडी के साथ मिल के उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसका समाधान एक्चुअली तब निकलेगा जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिल्ली के अंदर यहाँ पे डंप करने की बजाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैक्ट्री लगाने का पूरे प्लान बना लिए गए हैं। अगर वो सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाने का कार्यक्रम शुरू होता है तो आपको ये डंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये कूड़े के ढेर आपको दिखाई नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि आप और केंद्र सरकार जिनके बीच में अभी तक जो है वो तनातनी रही है लगभग हर मामले पर, उसमें एक तालमेल बैठ सकेगा पोल्यूशन? क्योंकि आम आदमी सफर कर रहा है, आपको खुद हम तो तैयार हैं। मैं तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी मिलके आया था, हमारे मंत्री जब जब जरूरत पड़ती है हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो जो भी जरूरत पड़ेगी मिलके करेंगे। सोशल मीडिया पर लौटते हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत सवाल है। क्या सवाल है दिलों में? कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, आपने इतने संगीन आरोप लगाए हैं,
विपक्ष में के बड़े नेता क्यों आपके साथ नहीं आ रहे हैं, ये कई लोगों का सवाल है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है, सब लोग पॉलिटिक्स का मुद्दा शायद नोटबंदी वाले मामले पर भी आपके साथ सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो अभी तक दिखी हैं, और आपने रोल बैक की बात की है और तमाम लोग रोल बैक की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर जनतंत्र है। जनतंत्र नेताओं से नहीं चलता, जनतंत्र जनता से चलता है। जनता दुखी है, जनता विद्रोह करेगी अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो। अब कितने दिन लोग भूखे पेट रहेंगे, कितने दिन अपनी दुकान बंद करके रहेंगे। तो कौन नेता आता है, कौन नेता नहीं आता, वो तो नेता जाने, नेताओं की अपनी राजनीति है, वो जाने कौन नेता किस मुद्दे को उठाता है। मैं उनकी तरफ से कोई ठेका नहीं उठा सकता, लेकिन अगर जनता तकलीफ में होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। आपको लगता है ये प्रदेश, आप इसके मुख्यमंत्री हैं, आप निकल कर जाते हैं, आरबीआई तक गए आप, और आप एक तरह से पब्लिक मूवमेंट इसके खिलाफ चला रहे हैं, कह रहे हैं रोल बैक करो। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है दिल्ली में, उनका पूरा समर्थन है आपके पास या बटा हुआ है? क्योंकि मिक्स्ड राय मिलती है बाहर। एक वो लोग हैं जो बहुत त्रस्त हो चुके हैं और खूब गालियां दे रहे हैं केंद्र सरकार को, मोदी जी को, कि ये क्या कर दिया उन्होंने, अच्छी खासी जिंदगी थी बर्बाद कर दी उन्होंने, घर बर्बाद कर दिया, व्यवसाय बर्बाद कर दिया। कुछ लोग वो हैं जो गलत फहमी में हैं। कितने प्रतिशत होंगे, क्या आपका क्या अंदाजा है? 10% 15% लोग हैं जो कि गलत फहमी में हैं, बस वो गलत फहमी में हैं। उनको ये लग रहा है यार कुछ सुधरेगा। उनके साथ जब मैं पूछता हूँ कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, आओ डिस्कस करते हैं, डिस्कशन में कुछ नहीं निकलता। वो कहते नहीं थोड़ा दिन दो, कुछ सुधरेगा। कैसे सुधरे? नहीं, मोदी जी कर देंगे। वो जैसे है कि कोई कहता है शिव जी की रोज पूजा किया करो, सब ठीक हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। मैं आर्ग्यू, करेंसी है नहीं, एटीएम काम नहीं कर रहे। करेंसी एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था, शायद 10 नवंबर से तो 500 के नोट छापने शुरू किए हैं इन लोगों ने। 6 महीने लगेंगे। करेंसी आएगी नहीं तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? भट्ठा बैठ जाएगा इकोनॉमी का। अब इंक वाला भी नियम आया है कि हाथ में वो इंडेलिबल इंक लगेगी, अमिट। इंक लोगों की इस पे नहीं लगनी चाहिए, जिन लोगों ने ये किया है उनके मुंह पे इंक लगनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, अगेन क्योंकि आपके तेवर वैसे ही हैं जैसे शुरू में थे, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव की जरूरत है? आपको लगता है कि वो सपोर्ट बेस रह गया आपका उतना ही? क्योंकि आप इसी तरह से, आपकी वाकई में दाद देनी पड़ेगी कि आप उसी एग्रेशन से अभी तक जो है उसी तरह से खिलाफत करते हैं जैसे आप शुरुआत में करते थे। गलत काम की खिलाफत करेंगे, अच्छा काम होगा तो सपोर्ट करेंगे। मोदी जी ने स्वच्छ भारत किया, हमने सपोर्ट किया। मैं झाड़ू लेके निकला था। मोदी जी ने योगा किया, मैं अपनी चटाई लेके गया था, मैंने सपोर्ट किया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमने सपोर्ट किया। उसके बाद हाँ, वो वीडियो आप देखिएगा वो। लेकिन अब अगर आप 500 के, 1000 के नोट लाके 2-2000 के नोट लाओगे और बेवकूफ़ बनाओगे कि हम भ्रष्टाचार और काले धन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसकी आड़ में 8 लाख करोड़ रुपए का आप स्कैम करोगे, तो सबसे ज्यादा विरोध हम लोग करेंगे, जनता करेगी इस देश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमारी बात हो रही थी। वो अभी भी जो है इस बात पर आमादा हैं। उनका आरोप है कि ये जो नोटबंदी वाला मामला है उनके मुताबिक एक स्कैम है, और कह रहे हैं कि उनका आंदोलन इस पर जारी रहेगा। उनकी डिमांड है इसको रोल बैक करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीबीसी हिंदी फेसबुक चैट में शामिल हुए, और आपसे मुलाकात बिना थोड़ा झगड़ा किए, थोड़ा आर्ग्यू किए, उसके अधूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तमाम पाठक, हमारे ऑडियंस हमारी जुड़ी इसमें। आपके पास और भी कमेंट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे हमारे कमेंट बॉक्स पर आइए और इस फेसबुक लाइव को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।